सीजीएल पोस्ट प्रेफरेंस आई होप आप सभी लोगों ने भर दिया होगा। और अगर अभी तक किसी ने नहीं फिल किया है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जानना चाहते हो तो मैंने अभी फेसबुक पे एक रील डाला है जिसमें मैंने बताया है आप कैसे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स चेक कर सकते हो आपके सीजीएल टीयर 2 के। अच्छी बात यह है कि उसमें आपके कंप्यूटर सेक्शन के भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिख जाएंगे, सेक्शन वाइज, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड कंप्यूटर के। उसके अलावा आपकी जोन वाइज रैंक, स्टेट वाइज रैंक, ऑल इंडिया रैंक, कंप्यूटर की रैंक, कैटेगरी की रैंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो फेसबुक पे जाइए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा उस फेसबुक पोस्ट का लिंक। तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो सो दैट आपको नॉर्मलाइजेशन जानने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सीजीएल का चलता रहेगा, बट अभी जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो है सीएचएसएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप सभी लोगों को पता है बहुत जल्द आगे आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपको जो है डिपार्टमेंट्स की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी आपको अलॉट हुई है, आपको मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सो दैट आपको टाइम से डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद मिलेगी, बाद में जो है पैनिक नहीं करोगे। वैसे तो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है शायद मुझे पता नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है। मिनिस्ट्री की तरफ से जब आपको मेल आएगी तो हो सकता है उसमें भी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको शायद बताएं। अगर किसी ने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज ये जो मैं बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मैंने एसएससी सीएचएसएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट मेंशन थे, तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना आईडी कार्ड जो है लेके जाना है। क्या क्या हो सकता है आपको, देखिए फोटोकॉपी भी लेके जानी है, जेरोक्स भी लेके जाना है ना, फोटोकॉपी, जेरोक्स और ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो जेरोक्स सो दैट जो है वहां पे जमा होगा और ओरिजिनल आपको जो है वहां पे वेरिफिकेशन किया जाएगा ओरिजिनल के साथ में। तो आईडी में जो है आपका आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड आपका हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, कोई आपका ऐसा आईडी कार्ड जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, सॉरी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की तरफ से मिला हुआ हो, या फिर आपका कोई एम्प्लॉयर आईडी कार्ड होगा जहाँ पे आप अभी एम्प्लॉय है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज बुक लेके जाना है। तो इनमें से कोई भी जो है आप डॉक्यूमेंट लेके जाइए, एटलीस्ट 2-3 जो है कम से कम लेके जाइए इसमें से। ठीक है, उसके अलावा अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका 10th तो मस्ट कंपलसरी है। उसके अलावा जो है आपका 12th का मार्कशीट चाहिए, बिकॉज ये जो वैकेंसी था वो 12th बेस पे था, तो आपका 12th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। वही अगर ये ग्रेजुएशन बेस्ड होता तो आपको 12th की शायद रिक्वायरमेंट नहीं था, तो ग्रेजुएशन आपको लेके जाना पड़ता, बट 10th आपको पक्का लेके जाना है आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। ये तो हो गया एजुकेशन का। उसके अलावा देखिए, आपको कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिस भी कास्ट से आपने अप्लाई किया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके साथ में आपको जो है डिसेबिलिटी, अगर आपने डिसेबल कोटा से किया हुआ है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ये लेके जाना है। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपको मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगा, आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, ये सारी सर्टिफिकेट है, ये मैंने एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया है। ये सारी सर्टिफिकेट मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा सो दैट आप वहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के भर के रेडी रखें। ठीक है, हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि ये नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 महीने से ज़्यादा पुरानी साइन करा के बैठे हो, तो अगर ऐसा है तो आप नई साइन करा लीजिएगा। तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको पता चल गया। उसके बाद आपको अगर किसी ने बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप उस कोटे से फिल किया है, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें आपको टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है इस कोटे से तो आप जो है एग्जाम्प्ट हो गए होगा टाइपिंग से, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स सर्विसमैन का मैं बता देता हूँ। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट में जैसा कि मैंने बताया, मैं एक एक कास्ट सर्टिफिकेट का बता देता हूँ यहाँ पे। ये सबसे पहले आप देखिए ईडब्ल्यूएस का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ईडब्ल्यूएस की है अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फिल किया है। उसके अलावा उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का सर्टिफिकेट, ये वाला लगेगा, तो इसको फिल करके साइन करा के आप रेडी रखिएगा। उसके अलावा अगर आपने SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ये वाला जो है दिख रहा होगा, ये सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ठीक है, तो सर ये सब सर्टिफिकेट हो गया। अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये तो सबको लगाना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को कुछ अलग से लगाना है, तो वो देखिए, एक तो ये आपको एक्स सर्विसमैन अंडरटेकिंग देना है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको नाम, आपका रोल नंबर, आप किस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो, और ये सब आपको लिख करके देना है अंडरटेकिंग कि आप कहीं जॉब अप्लाई नहीं किया हुआ, इससे पहले आपने एक्स सर्विसमैन कोटे से जॉब नहीं लिया हुआ है,
सो दैट वो आपको देना। अगर आपने ऑलरेडी जॉब अवेल कर लिया है तो भी आपको ये अंडरटेकिंग देना है, बट इसमें आपको दूसरा ऑप्शन फिल करना पड़ेगा जो कि नंबर 4 है वो वाला। सो दैट उसमें जो है आपको एज रिलैक्सेशन क्योंकि आपने लिया है तो आप इसके माध्यम से एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। एक्सटेंशन कोटा सिर्फ आपको एक ही बार मिलता है। फिर नीचे आपको साइन करना है, आपका वही नाम, नंबर, आपने कब डेट डिस्चार्ज कब हुई, आपने ज्वाइन कब किया, आपका लास्ट यूनिट क्या था, वो सारी चीज़ें आपको, ये खुद का सही सिग्नेचर है, आपको कहीं साइन नहीं कराना है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन अंडरटेकिंग आपको देना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद देखिए सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए अगर आप अभी तक सर्विंग हो, जैसे आपको पता है लास्ट 1 ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आप सर्विंग हो तो आपको ये वाली सर्टिफिकेट लगाना है। इसमें आपका नाम, नंबर भर के, सर्विस नंबर वगैरह डाल के, और आपको सीओ से साइन करा के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना है। और अगर आप सर्विस में हो तो आपको डेफिनेटली आपने एनओसी लिया होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रोवाइड करना है उनको। और वो जो जब आपने अप्लाई किया था उससे पहले की डेट का वो एनओसी होना चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखना। उसके अलावा आपको डिस्चार्ज अगर आप हो गए हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगा के जाना है, लेकर के जाना है। जो आपको डिस्चार्ज बुक मिला होगा, जो भी सर्टिफिकेट आपको होगा वो सारी लेकर के जानी है। इसके अलावा कोई भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है अदर देन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, तो आपको उसके रिलेवेंट जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाने हैं। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो ये सारे डॉक्यूमेंट है इसमें सब कवर हो गए होंगे। बट अगर किसी ने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है तो इसके अलावा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, एक्स सर्विसमैन से हो या जनरल कैटेगरी से हो, तो इनके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट दूसरे कैंडिडेट्स को भी हेल्प मिल सके जो फर्स्ट टाइम अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। इसके अलावा कुछ डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो। ये सारे जो मैं सर्टिफिकेट है टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, तो वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।